लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है, लेकिन बदायूं सीट को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इस सब मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा मौजूद है। सर, बदायूं सीट गृह जनपद है आपका, और वहां पर पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया, फिर टिकट काट के शिवपाल यादव को दिया गया। अब शिवपाल यादव बार बार आदित्य यादव का नाम ले रहे हैं, लेकिन अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। क्या वजह लग रहा है कि बार बार सीटें जो है प्रत्याशी बदली जा रही है? देखिए, लंबे समय से बदायूं पर भारी लोगों ने चुनाव लड़कर जीतने का काम किया है। और 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, उस समय धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और बदायूं लोकसभा की जनता ने तय किया कि इनको हराकर सैफई वापस भेजना है। तो हमने उस बसपा और सपा के गठबंधन के बाद में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा बदायूं की जनता ने हरा करके धर्मेंद्र यादव को वापस भेज दिया था। और अब जब धर्मेंद्र यादव इस बार चुनाव मैदान में आए, उनको लगा कि इसी जनता ने और इन्हीं कार्यकर्ताओं ने 2019 में चुनाव मुझे हराया है, बसपा के गठबंधन के बाद में भी मैं चुनाव नहीं जीत सकता, तो मैदान छोड़कर भाग गए। और जब वो भाग गए तो चाचा शिवपाल यादव को भेजा। और चाचा शिवपाल यादव को मैंने 2019 में, चूँकि फिरोजाबाद का प्रभारी था, तो लड़ते मैंने देखा। वहाँ पर 90,000 वोट के आसपास सिमट गए थे। भाजपा के प्रत्याशी ने शिवपाल यादव से 4 लाख से ज़्यादा वोट लिया था। तब मैं कह सकता हूँ कि हमने शिवपाल यादव को लड़ते देखा है। और यहाँ पर बदायूं में प्रत्याशी बनने के बाद जब उन्होंने नम टटोलने का काम किया और लोकसभा बदायूं में घूमने का काम किया, तो लगा कि मैं यहाँ से जीतूंगा नहीं। और जब अपनी हार को देखा कि मेरा दूसरी हार भी तय है, तो यहाँ से मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। तब मैं कह सकता हूँ कि बदायूं लोकसभा से चाहे धर्मेंद्र यादव हों, चाहे शिवपाल यादव हों, चाहे उनके बेटे हों, या समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता हो, निश्चित रूप से, क्योंकि मेरा गृह जनपद बदायूं है और मैंने कार्यकर्ताओं की क्षमताओं को भी देखा है और बदायूं की जनता का मन भी टटोला है, या किसी भी कीमत पर बाहरी लोगों के लिए अब बर्दाश्त बदायूं की जनता करने को तैयार नहीं है। और इस बार हमारे ब्रज क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं ध्रुव सिंह साग के, जो बदायूं की माटी में जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हैं, बदायूं की रीति को नीति को जानते हैं, बदायूं के लोगों के बीच रहे हैं, तब मैं कह सकता हूं कि ध्रुव सिंह साग के, जो हमारे ब्रज क्षेत्र के भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, इस बार भारी अंतर के साथ चुनाव इस लोकसभा का जीतेगी। सर, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी टिकट को लेकर कंफ्यूज है? क्योंकि सिर्फ बदायूं हुई नहीं, अगर हम मेरठ की बात करें, हम नोएडा सीट की बात करते, कई और सीटें हैं जहां पर बार बार प्रत्याशी बदलने का काम किया जा रहा है, लेकिन शिवपाल यादव बार बार कह रहे, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने अब तक कोई औपचारिक घोषणा जो है वो बदायूं सीट को लेकर नहीं की है। शिवपाल का नाम जरूर है, लेकिन आदित्य यादव के नाम को लेकर अब तक कोई घोषणा नहीं। देखिए, मेरा मानना है, वैसे तो उनके परिवार का मैटर है, वो परिवारवादी पार्टी है, लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश शिवपाल यादव को निपटाना चाहते हैं, पुराना हिसाब बराबर करना चाहते हैं, इसलिए वो बदायूं उनको भेजा है। और जहाँ तक कंफ्यूज नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की हताशा का परिचायक ये है कि वो कहीं भी टिक नहीं पा रही है। और पूरे प्रदेश में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्षों में डेवलपमेंट के काम किए हैं, हमारी 2017 से योगी जी की सरकार में जिस तरह से जनता के लिए काम हुए हैं, 2017 से पहले समाजवादी पार्टी का गुंडा शासन, गुंडागर्दी का देखा है, तब मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का इस बार उत्तर प्रदेश में कहीं भी खाता खुलने की स्थिति मुझे नजर नहीं आ रही है। और अब तक ये पार्टी परिवारवादी पार्टी कहलाती थी, हमेशा परिवारवाद की तरह से चले हैं। आज भी उनके परिवार में उनकी पत्नी अखिलेश यादव की मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं, एक भाई को आजमगढ़ भेजा है, एक भाई फिरोजाबाद से लड़ रहा है, तो एक चाचा या भतीजे यहाँ से लड़ रहे हैं, और एक कन्नौज में भी लड़ने की बात हो रही है। तब मैं कह सकता हूँ कि ये उनका जो हताशापन में अपना डिसीजन ले रहे हैं, बदल रहे हैं, तो कहीं भी मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव जीतेंगे। और ये परिवारवादी पार्टी इस चुनाव में जब चुनाव हार जाएगी तो ये समाजवादी पार्टी हो जाएगी। आखिरी सवाल है मेरा कांग्रेस पार्टी को लेकर सर, कि अभी तक रायबरेली अमेठी सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया है। अब चर्चा है कि राहुल गांधी अमेठी जा सकते हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ, और रायबरेली से प्रियंका गांधी मैदान में हो सकती है, लेकिन अब तक औपचारिक ऐलान नहीं है। जबकि रायबरेली की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है, उसके बावजूद भी इतने समय बीत गए, अब तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया। स्वाति जी, मैं कहूँगा कि प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक फिल्म जारी हुई थी 2017 के चुनाव में, ये दो लड़कों की जोड़ी,
वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी और उसी को दोबारा से रिलीज करने का काम किया गया है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर किसी का कोई खाता खोलने वाला नहीं है। और वानाड तो डर की वजह से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी हिम्मत थी तो लड़ते हैं यहाँ से प्रदेश, उनके तो पुरखे चुनाव लड़े हैं। तब मैं कह सकता हूँ कि अपनी पुरखों की जमीन को छोड़ करके भाग रहे हैं, इसका मतलब उत्तर प्रदेश से उनका पूरी तरह से मोह भंग हो गया है। वो शायद लड़ेंगे नहीं, और लड़ेंगे चुनाव तो हारेंगे, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता 80 में से 80 कमल खिलाने के लिए आतुर है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।